नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सिटिंग ऑफ भारत चैनल में। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि सीरिया जैसे देश भी उसको वीज़ा नहीं देते और छोटे से छोटे अफ़गान देश को ये सम्मान मिला हुआ है कि वो अधिक से अधिक देशों में जा सकता है। लेकिन इससे भी बदतर हालत है पाकिस्तान की और आप इस वीडियो में आज देखेंगे कि भारत कितनी आगे बढ़ चुका है। बहुत से अधिक देशों में बिना वीज़ा के और कुछ देशों में वीज़े के थ्रू जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की हालत कैसी है, आप उनके खुद जुबानी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पासपोर्ट इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक इंडिया को 80वां नंबर दिया है उन्होंने। दुनिया के अंदर जो बेहतरीन पासपोर्ट है उसमें 80वां नंबर। जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है मुजफ्फर भाई, वो होता है कि आप कितनी कंट्री में विदाउट वीजा जा सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफगानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। ये मतलब जिस समाज में जाते वो उस समाज को एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से। मैंने कुछ दोस्तों को मिला, वो वहां की सोसाइटी को ही अजीब बोलते हैं, यहाँ ये फाशी फैलाते हैं, ये लोग ऐसे हैं। भाई, हर सोसाइटी का ज्योग्राफिकल रीजन अलग होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होती है, वहाँ के खान पान रहन सहन उन्हीं ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से डेवलप होती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वहां जाकर के भी वो उनको इस तरीके से डिमीन करते हैं ना, कि आप देख लें, आपको मिल जाएगा कि यूके में रह रहे कुछ लोग हैं, वो बोलेंगे कि यूके की औरतें तो फांसी फैलाती हैं, ये कपड़े कम पहनती हैं, कैरेक्टर लूज है, इस टाइप का स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। फिर आप देखिए, ग्रूमिंग गैंग वाला भी बात उठा था, जिसमें कि पाकिस्तानियों का नाम ले लिया था। होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन ने, सुहेला ब्रेमन ने नाम लेकर के कह दिया कि ये हमारी बच्चियों को 10-10, 12-12 साल की जो बच्चियां होती हैं अंडर एज, उनको ग्रूम करते हैं फॉर सेक्स। तो ये सब एक रीजन आ जाता है। अभी ग्रीस ने पकड़ा जो जूस के ऊपर अटैक करने के लिए एक ईरानी को पकड़ा था। उसने पूरा बताया कि कैसे पाकिस्तानी हमारी हेल्प करे थे यहूदियों को मारने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक पाकिस्तानी, आज आप अपनी जिंदगी में कितने यहूदी से मिले हैं? किसी यहूदी से मुलाकात हुई है कभी आपकी? नहीं, मेरी नहीं। लायलपुर में या फैसलाबाद में कितने यहूदी रहते हैं? कोई भी नहीं रहता है। तो फिर पता नहीं क्यों वो यहूदियों को मारने जा रहे हैं भैया। लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं पड़ी है, फिर भी मारने चले जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी, मतलब उनकी कैफियत जो है ना, वो समाज में कहीं भी जाते तो खुश नहीं रहते, डिससेटिस्फाइड रहते। पता नहीं किस चीज की तलाश है, कोई चीज उनको सेटिस्फाई नहीं करती ना। दूसरों में कीड़ा निकाल देना, दूसरों में कमियां बताना, कहीं जाके एसिमिलेट नहीं करेंगे। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया, और उसने ये कहा कि भाई, पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में, तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता, शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, हमारे साथ भी ये हुआ है। तो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक, सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाक़या कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फिल्म आई थिंक इंडियंस की थी, और वो उसमें जा रही थी। तो वो कहती, वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी जारी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था। तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे जारी बात है पासपोर्ट की, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज्जत करवा दी। और ये स्टोरी भी सुनाई जाती है कि पाकिस्तान के जो लार्जली बिजनेसमैन हैं एंड पॉलिटिशियन है, उनमें बहुत बड़ा तबका, नॉट ऑल ऑफ देम, और सारे नहीं करते, लेकिन एक बड़ा तबका है बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन में, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब आप इमेजिन करें, जब इस तरह हमारी रेपुटेशन होगी, अगर वो इस तरह की फेवर्स ले रहे होते हैं और इस तरह के नाजायज़ गलत गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट
मैं अभी देख रहा था, वो मीका सिंह ने एक ट्वीट की हुई थी कि जनाब थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब, आपकी वजह से हम इन मुल्कों में बगैर और हमारी जो करेंसी है वो दुनिया में और जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही है, हमारा पासपोर्ट जो है उसमें वीज़ा एक्सेस है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप नरेंद्र मोदी के ऊपर 50,000 तनकीद करें कि मणिपुर में वो नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था, उसने वो 2 महीने के बाद बोला, उसको ये करना है, उसको वो करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द पीपल आर हैप्पी। उसकी लोग उसको गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा एक्सेप्शनली हाई रिस्क कंट्री है। सो इकोनॉमिकली हाई रिस्क कंट्री है, सोसाइटली हम अगेन एन एक्सेप्शनली हाई रिस्क सोसाइटी हैं, और हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इसीलिए ख़राब है क्योंकि मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है पैसे दे दो सानू। मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाके दुनिया में कहता है कि पैसे दे दो, हालात बड़े ख़राब ने, टाइट ने। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जाता है दुनिया में और जाके कहता है कि पाइना मेरे को 10 अरब डॉलर दे दो, 26 राफेल दे दो, 13 सबमरीन्स दे दो, तो फ़र्क तो पड़ेगा। फिर पासपोर्ट तो इंडिया फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस की हुकूमत ने वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं, वीज़े तो लगाने ही लगाने हैं। और उनको पता चल गया कि भाई ये जो लोग हैं, ये कौन कारोबार करने आ रहा है, कौन मांगने आ रहा है, कौन हमारी इस मुआशरे में बोझ बनेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है। अगर जाएंगे तो अब आप अगर दूसरे की बेटी से शादी कर रहे हो तो ये भी फिर दिल हौसला रखो कि आपकी बेटी भी बार बार उससे शादी करेगी। ये वन वे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारी गोरियां पाकिस्तानियों से शादी कर लें और पाकिस्तानी लड़कियां पाकिस्तानियों से ही शादी करें। तो इस तरीके का माइंडसेट अजीब सा माइंडसेट है ना, कि हमको एक नंबर बढ़ा देना है, हमको दुनिया पे ये कर देना है। दुनिया कहां से कहां चली गई है, ये अभी भी वो 6वीं शताब्दी। तो एक रीजन ये भी है दादा भाई, आप कितने हर चीज में रिलीजन, तो अगर पॉलिटिक्स एक साइड पे रखे, रिलीजन आप दूसरी साइड पे रखे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में तो हर जो पार्टी है वो सबसे पहले इस्लाम का नाम लेती है। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि अपना रिलीजन छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उसको स्ट्रीमलाइन तो करना पड़ेगा भाई। कम से कम अरब ही बन जाइए, अरबियों की तरह जिंदगी जी लीजिए। अरबों ने अपना रास्ता ठीक कर लिया है। आज यूएई जो है वो 7 तो मुस्लिम मुल्क तो वही हो गए ना यूएई में। वो देखिए जरा, इतनी फ्री सोसाइटी है वो। वहां पे आपको दारू पीना है, दारू पीजिए, आपको बीच पे बिकनी में घूमना है, घूमने। वहां तो कोई आकर के मौलाना साहब नहीं चिल्ला रहे कि ये तो हमारे देश में नहीं चलेगा। आप अरबों से भी ज्यादा मुसलमान बने हुए हो यार। तो भाई आपने खुद को मुसलमान बनाना है, लेकिन आप दुनिया को मुसलमान बना रहे हो। खुद को कोई बनाना नहीं चाह रहा, यहाँ दूसरे को बनाना चाह रहे हो। पर्पस तो खुद को बनाने का था ना यार। तो तुम अपने तो बनना नहीं चाहते, दूसरे की दाढ़ियां कितनी लंबी है इसके गिनने में पड़े हुए।